बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं सुबह जो वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए, वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के बारे में बनाता हूँ और डॉलर और इम्पोर्टेंट करेंसी रेट बताता हूँ। इसके अलावा आपको इन्वेस्टमेंट्स के बारे में भी बताता हूँ जो कि ट्रेडिंग के अंदर होती हैं, और आपने ट्रेडिंग कैसे करनी है वो आपको बताता हूँ। आज का जो मेरा मौजू है वो है पाकिस्तान में तीन इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो बहुत मशहूर हैं और बहुत लोग उसको रिकमेंड करते हैं। तो तीनों का मैं बारी बारी बात करता हूँ। सबसे आखिर में जो मुझे पसंद है फ़िलहाल वो बात करूँगा कि वो आज आप लोगों को कर लेनी चाहिए, जो कि ऐसे लोग हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। पहला नंबर पे आते हैं डॉलर। तो डॉलर के बहुत लोग कहते हैं, लेकिन मैं इस बात का कायल नहीं हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा कि पाकिस्तान को डॉलर्स चाहिए और आपने डॉलर अपने बक्सों में, अपने अलमारियों में रखे हुए हैं। ये पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है। पाकिस्तान के लिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ना ऐसा किया जाए तो वो बेहतर है। दूसरी जो इन्वेस्टमेंट है वो आती है गोल्ड की इन्वेस्टमेंट। गोल्ड एक कमोडिटी है, एक चीज़ है, एक शेयर है। वो आप लेते हैं, आपके ज़रूरत के काम आती है, ज़रूरत के वक्त आपकी बच्चियों की शादी के लिए और इसके अलावा भी। बहरहाल वो गोल्ड इन्वेस्टमेंट जो कि 2, 3, 4, 10 तोले तक होती है, वो पाकिस्तान में इजाज़त भी है, बैन नहीं है। लेकिन जो डॉलर है उसको रखना ये एक नामुनासिब भी है और कानून की खिलाफ वर्जी भी है। गोल्ड को रखना कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है। तो जो कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होती वो गुनाह भी नहीं होता और मुल्क के साथ दुश्मनी भी नहीं होती। तो वो आप लेके रख सकते हैं। जब सोने की कीमत बढ़ जाए आप उसे बेच दें, जो थोड़ा बहुत मुनाफा है उससे आप इंजॉय करें, अपना अपनी जो पैसे की वर्थ है उसे इंजॉय करें। अब आता है तीसरी चीज़ जो कि रियल इस्टेट है, और उस बिज़नेस में उसमें इन्वेस्ट करने को जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उनको क्या फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहली चीज़ उसके अंदर जो आती है वो आती है फाइल्स, यानी ऐसी सोसाइटीज़ जो कि लॉन्च हुई हैं, उन्होंने अपनी फाइल्स बेची हैं। अब वो फाइल्स जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। 2.5 लाख की फ़ाइल 1,50,000 में मिल रही है, 1,60,000 में मिल रही है, 2,20,000 में मिल रही है। अक्सर लेने के बाद वो डाउन चलती है और काफ़ी अरसे तक वो डाउन ही रहती है और लोग बड़ा परेशान हो जाते हैं। फिर डाउन पेमेंट जमा कराओ, किस्तें जमा कराओ, पता चलता है माइनस इतने में मिल रही है, माइनस उतने में मिल रही है। वो चीज़ ठीक नहीं है। अभी बैरियर टाउन पेशावर आ रहा है और बैरियर टाउन ने वो अनाउंस किया है। बैरियर टाउन पहले फॉर्म पब्लिकली दे दिया करता था, लेकिन वो ब्लैक होते थे। मैंने खुद एक दफ़ा फॉर्म लिया था ओपैल होशन का, और वो जो था उसको हमने 500 वाले फॉर्म को 1 लाख रुपए में बेचा था। हमारे पास 2 फॉर्म थे। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ें जो हैं वो और उसके बाद वो बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इन फॉर्म्स के अंदर। फिर इसके अंदर डाउन पेमेंट जमा करा दी गई, कराची की फाइल्स एडजस्टमेंट हुई, पता नहीं क्या क्या हुआ। और कराची का जो सोसाइटी है बहरिया टाउन की, वो काफ़ी अरसे तक माइनस में रही, बहुत बहुत माइनस में रही। और अभी भी कुछ चीज़ें माइनस में ही शायद आपको अवेलेबल हो। मुझे इसका बारे में इतना पता नहीं है, लेकिन आप अगर पता करेंगे तो यकीनन मेरी बात सच साबित होगी। अब आते हैं पेशावर जो लॉन्च किया जा रहा है, तो उसमें दूसरा जो तरीका होगा वो ये है कि जो कि सबसे अच्छा तरीका यही होना चाहिए कि आपको फॉर्म्स अवेलेबल हों उसमें नेट पर, और आपको ऑनलाइन आप उसे डाउनलोड करें और उसे भरें और भेज दें। और अगर आप बैलेटिंग में आ जाते हैं तो अपनी डाउन पेमेंट जमा कराएं। लेकिन ऐसा नहीं होता, अक्सर नहीं होता। अभी बैरियर टाउन जो है वो अपने फेवरेट कुछ ऐसे सरमायादार जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, जो रियल इस्टेट में के किंग्स हैं पाकिस्तान में, बहुत जगहों पे फैले हुए, उनमें वो डील्स बेच देता है। और वो डील मिसाल के तौर पे 500 प्लॉट्स की बेची, उनको एक अच्छा खासा हैंडसम वो मिल जाता है रिबेट। वो आगे थोड़ा सा कम रिबेट करके वो आगे आम डीलर्स को जो उनके चहीते होते हैं उनको दे देते हैं, और फिर वो पब्लिक में जो है वो बेच दिए जाते हैं।
تو وہ اس کے بعد اس میں وہی ڈاؤن پیمنٹ اور وہی مائنس اور وہی پلس اور وہی مائنس. اور آپ کو پتہ ہے کہ پشاور ویسے کامیاب ہونے کا چانس ہو سکتا ہے اس وقت. اس کی وجہ یہ ہے کہ پشاور کے جو آپ کو KPK کے انویسٹرز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، کراچی میں بھی اور اسلام آباد میں بھی. اب آتے ہیں دوسری طرف کہ پلاٹس لے لیے جائیں یا نہیں. تو پلاٹس جو ہیں وہ بھی میں ریکمینڈ نہیں کرتا. آج کل پلاٹس بک نہیں رہے، پلاٹس میں لوگ ورک نہیں کر رہے، کیونکہ ابھی کنسٹرکشن جو ہے وہ اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ وہ پلاٹس میں کام نہیں ہو سکتا. پھر تیسری جو بات آتی ہے وہ آتی ہے آپ کے کیا کہتے ہیں اپنا فلیٹس کی اور اپارٹمنٹس کی. تو وہ آپ لے سکتے ہیں، کرائے پہ دے سکتے ہیں، بنے بنائے گھر لے سکتے ہیں، وہ کرائے پہ دے سکتے ہیں، اس میں خود رہ سکتے ہیں. آپ کا پیسہ بہرحال کافی حد تک بچے گا اور اس سے آپ پیسہ بھی بچائیں گے، پیسہ بھی آپ کے پاس آئے گا اور ساتھ ساتھ اس کی قیمت بھی بڑھے گی. آج کل ایک بڑا کام چلا ہوا ہے وہ ہے فرنشڈ فلیٹ کا. اور وہ فرنشڈ اپارٹمنٹ یا فلیٹ جو ہے وہ کر کے جیسے ہوٹل میں بکنگ ہوتی ہے، لوگ بکنگ کراتے ہیں 3 دن 2 دن 4 دن 10 دن، مہینہ 2 مہینے 6 مہینے کے لیے، اور وہ آپ کو ایڈوانس پیمنٹ کرتے ہیں اور اتنے دن رہ کر وہ چلے جاتے ہیں. تو یہ بھی اس وقت سب سے اچھا بزنس ہے. امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. لائک کیجیے گا، کامنٹ بھی کیجیے گا اور سبسکرائب کر دیجیے جو نئے آئے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.